हमारा ऐसा हालत कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। एक ना एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी मांगते नहीं रहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर कर खाना तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम का भी तलाश करूँगा। कोई है? घर में कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको बाबा? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊँ बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाया, एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार गुजारा करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अब की दर्द मैं समझ सकता हूँ। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूँ। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। ये लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नज़रों में तुम एक सच्चा और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सी वर मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे बिना मना करने तक वो रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा ठीक है। तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी, यह आपने क्या किया? हाथों में आए खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा।
कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतना दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अकल आएगी। ओफो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये बुरा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ना ना ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैर में तो बकरियों के जैसे खूर है। समझ गया, ये बुरा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताओ मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है, शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या। समझ गया। तुम्हें कितनी पकड़ दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात का चिंता तो मुझे है ही। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा ये लो, 3 थैली मोहरे। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ जरूर चलूँगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छा से खा पी सके। बैठी बैठी क्या देख रही हो सुनीता? आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैला भरकर बाजार कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से, मैंने मोहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किए हो क्या? इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पकड़ दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। शैतान के आका के वहाँ काम मिला है। क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढे। क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, थोड़ी घर का हालत में सुधार लूं, फिर देखा जाएगा।
क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या, ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं, अब मैं क्या करूं? आहा, मिल गया मिल गया। वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो गया। अब चलो मेरे साथ, चलो। हाँ हाँ, चलता हूँ ना, चलता हूँ। नहीं जाऊँगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर ये काम मैं ख़त्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। अब समझ गए ना, आप मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे अरे अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियाँ काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा, बोलो? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। मुझे मुझे बस छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अरे सुनती हो, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो देखो, ये देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी मिला है मुझे। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना। हाँ, तब का तब देख लेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब के बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे, फिर भी मुझे इस कुर्सी से आज़ाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बदले में मुझे 2 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। फिर वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या, एक सोने की सिक्का?
इसे मेरी थैली में रख देता हूँ। आप बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओह, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो ये मेरी थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो? जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊँगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूँगा, समझ गए ना? ये लो तुम सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।